स्टार्ट। दोपहर की राम राम दोस्तों। अब आज हम आए हैं, हम हमारी जन्नत हमारी जगह पे, जब मन की कुछ बातें रहती है और कुछ नेताओं को यहाँ से संदेश भेजना है। सबसे पहले बात करेंगे कि जिला चिकित्सालय में इतनी दुर्दशा खराब हो गई है, उसके बावजूद मैंने सब नेताओं को बोल दिया, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अन्यथा जो मेरे को करना है वो मैं तो करूँगा ही, जितनी मेरे में क्षमता है। लेकिन इस चीज़ की मैंने एनालिसिस करी कि ऐसा क्यों हो रहा है, नेता लोग कमज़ोर क्यों पड़ रहे हैं, क्या कारण है कि दूसरे शहरों में नेता भारी पड़ जाते हैं। तब मैंने एक चीज़ पीछे गया अपने फ्यूचर में, जब मैं 16-17 साल का था। पहले यहाँ दाल मिलें बहुत हुआ करती थी और जीनिंग हुआ करती थी, तो वो धीरे धीरे लुप्त होते गई खंडवा शहर से। कई जलगांव चले गए, कई भुसावल, आप खरगोन, इंदौर शिफ्ट हो गए, कई हरदा इस साइड शिफ्ट हो गए, इटारसी शिफ्ट हो गए। तो मैंने कारण जब जाना ना, तो उसमें एक ही चीज़ मेरे को मिली कि इच्छा शक्ति कमजोरी, यहाँ के नेताओं की इच्छा शक्ति कमजोरी है और अधिकारी भारी है। नेता पैसे लेके दब जाता है और खामोशी से अपना घर भरता रहता है, उसको प्रजा और जनता की कोई चिंता नहीं रहती है। अभी कल ही हमारे भैया ने मकान बेचा, दुकान बेची, तो मैंने भैया बेचने से क्या तात्पर्य हुआ? बोले यहाँ हमारा फ्यूचर ही नहीं बच्चों का, क्या है यहाँ पे? वही 20 साल 25 साल पुराने वाला मेहमान भी आता तो वही कहता कि तो गांव का गांव ही है, जबकि जिला है, जंक्शन है। लेकिन वो उनने बोला कि भैया यहाँ के नेताओं के कारण, क्योंकि नेता बहुत कमजोर है, उनकी कोई अधिकारी नहीं सुना। अभी तो मैं 3-4 दिन में देख भी लिया मैंने कि नेताओं की चलती ही नहीं अधिकारियों के आगे। मैंने खुद कई चीज़ में नाम नहीं लूँगा किसी नेता का, किसी को बदनाम करना मेरा काम नहीं है। मैंने एक चीज़ सीख ली कि यहाँ पे अगर रहना है तो इच्छा शक्ति और जज्बा मजबूत करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ नेताओं के पास जज्बा ही नहीं है, कुल मिला के जीरो। अब बस उनको यही मालूम कि माल भरो, अपनी मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप पूरे शहर की बदहाली देख लीजिए, अभी थोड़ा बहुत काम भी हो रहा है, अधिकारी भी जग गए थोड़े, लेकिन आप लोग कब जगेंगे? आम जनता जगने को ही राजी नहीं। अभी अतिक्रमण साफ हो रहा है तो किसी न किसी नेता का फोन आया, तो मैं सभी नेतागणों से निवेदन करूंगा, शहर हित में कोई चीज रोड़ा आ रही है, कहीं अतिक्रमण हो रहा है, तो कृपया उसका साथ न दे, अन्यथा आप लोगों के खिलाफ भी मोर्चा खोलना पड़ेगा, क्योंकि कोई दूध का धुलावा नहीं है। हम नहीं चाहते, हमको किसी से लड़ने नहीं आए। हम तो आपसे निवेदन कर रहे हैं कि किसी पर्सनली दोस्ती यारी में टैक्स के लिए 2 दिन 4 दिन का समय नगर निगम से लेना हो, बिजली विभाग से, वो आपकी दोस्ती यारी होगी, प्रेम हो गए। लेकिन शहर हित में अगर मेरे घर पे भी अतिक्रमण हो तो उसको तोड़ दो, और अन्यथा मेरे को तो खुद को ही तोड़ना चाहिए, अतिक्रमण करना ही नहीं चाहिए। तो इसलिए शहर हित में मैं आप नेता लोगों को लूंगा कि आप बीच में दखल अंदाजी नहीं कीजिए, क्योंकि भाई जैसे बस स्टैंड के पास नाला साफ हो रहा है, वो नाला साफ हो जाएगा, बारिश आती है तो पानी की जो भराव हो जाता है। अभी वहाँ इतनी कीचड़ है, नाला फूट फूट के सड़कों से पानी गिर रहा है, कई बहनें माताएं बुजुर्ग लोग गिरते रहते हैं, उस पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया ना। हाँ, लेकिन वो मेरे चेला है, मेरा चपाटी है, उसका तुमने तोड़ा क्यों तोड़ने पहुंचे? मेरे से पूछो तो आपसे हर चीज़ थोड़ा पूछेंगे। नगर निगम अपना काम करेगी, पीडब्ल्यूडी अपना काम करेगा, लेकिन कई नेता और कई अधिकारी बोलते कि नेता ही रोड़ा लाते हैं। तो मैं उन सभी नेताओं से बोलूँगा, भैया शहर विकास के लिए रोड़ा मत लाइए, नेतागिरी अपने घर रखिए और उस नेतागिरी को विकास में शामिल कीजिए। शहर का भी विकास कीजिए, खुद का भी विकास कीजिए, हमको कोई उसमें आपत्ति नहीं है। अब जिला चिकित्सालय में जाओ तो डीन और वो युक्तावत जी अलग अलग चोंच मारा करते हैं। एक बोलता ये जिला अस्पताल का काम है, एक बोलता मेडिकल कॉलेज का काम है, तो उसका भुगतान हम क्यों करें? कई रोडों में पीडब्ल्यूडी नगर निगम में टकराव है, तो उसका भुगतान आम जनता टैक्स पेयर क्यों करे? क्या कारण? तो मैं आम जनता से निवेदन करूंगा, आप भी थोड़ा सहयोग कीजिए। और अगर अपने घर पे होटला गलत बनाए नाली के ऊपर, अगर बच्चे की सेफ्टी के लिए बनाते, चेंबर बना लीजिए, ताकि सफाई कर्मी को साफ करने में सुविधा हो सके। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, 5 से 10 तारीख के बीच में अगर ये लोग कार्रवाई नहीं करते हैं नेतागण लोग, तो मैं पदयात्रा निकालूंगा, बदहाली पूरे यहाँ से भोपाल तक सबको दिखाते जाऊंगा। और वहाँ तक पहुँच गया मैं तो समझ लो कि देश दुनिया तक खंडवा शहर का नाम रोशन हो ही जाएगा फटाल में। तो इसलिए देखते, नेताओं को भी टाइम दिया हुआ है, उनकी भी वो इच्छा शक्ति देख लेते हैं, क्योंकि अभी तो वो राम जी की उसमें लगे हुए हैं, फिर उसके बाद 26 जनवरी में लगेंगे, फिर 27 को चुनाव है, फिर 3 दिन रेस्ट हो जाएगा, फिर देखते हैं 1 से 5 तारीख तक क्या होता है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कुछ कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ नेता सब कमज़ोर है। दबंग नेता जो थे हमारे आदरणीय स्वर्गीय हुकुमचंद जी यादव, जिनसे हम आशा रख सकते थे, और स्वर्गीय ठाकुर शिव कुमार थी,
जिन पे एक विश्वास था जनता का, लेकिन आज की स्थिति में कोई भी नेता उनकी परछाई तक भी नहीं पहुंच सकता।